हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, Cu plus aqueous has less stable nature than Cu plus 2 aqueous, but Fe plus 3 aqueous is more stable than Fe plus 2 aqueous. Reason are half filled and completely filled subshells are more stable. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन में हमें assertion and reason given है and then हमें correct statement बताना है. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्पीशीज एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29. उसका कन्फिग्रेशन होगा अप टू आर्गन यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन 3d10 4s1. अब अगर हम यहाँ पे Cu प्लस आयन फॉर्म करें तो उसका कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 18 और 3d10 और Cu प्लस 2 का कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 18 3d9. सो अब हमें ये आयंस एक्वस स्टेट में गिवन है. अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ कन्फिग्रेशन की बात करें तो हमें लग सकता है कि Cu प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे D कम्प्लीटली फिल्ड है और हम जानते हैं कि जो कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल हैं वो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड सबशेल. बट यहाँ पे जो ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज होती है वो होती है Cu प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे एक्वस स्टेट में Cu प्लस 2 गिवन है. सो यहाँ पे इस केस में कॉपर पे चार्ज ज़्यादा है, इसी कारण से इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे और इसी कारण से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगी. इसलिए जो Cu प्लस 2 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्वस स्टेट में. सो अगर हम असर्शन स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है Cu प्लस एक्वस हैज़ लेस स्टेबल नेचर देन Cu प्लस 2 एक्वस. ये बिल्कुल करेक्ट है. अब यहाँ पे हम अगर आयरन की बात करें सो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन अप टू 18, देन 4s2 3d6. सो यहाँ पे Fe प्लस 2 जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे हमारे पास कन्फिग्रेशन आएगा 3d6 क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और Fe प्लस 3 के केस में कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 18 और 3d5. अब यहाँ पे Fe प्लस 3 के केस में दोनों रीज़न सपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को. पहला रीज़न तो ये कि यहाँ पे 3d5 हमारे पास प्रेजेंट है, सो हाफ फिल्ड सबशेल यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. बट यहाँ पे एक्वस स्टेट की बात की गई है तो जितना इंपॉर्टेंस हम इस हाफ फिल्ड वाली चीज़ को देंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाइड्रेशन वाले पार्ट को मिलेगा क्योंकि एक्वस गिवन है यानी कि वाटर में प्रेजेंट है आयन. सो यहाँ पे क्योंकि Fe पे प्लस 3 चार्ज है तो इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसी कारण से बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. सो इस कारण से यहाँ पे ये स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Fe प्लस 2. सो यहाँ पे दोनों रीज़न सपोर्ट कर रहे हैं. सो अगर हम देखें तो इसके बाद गिवन है असर्शन में Fe प्लस 3 एक्वस इज मोर स्टेबल देन Fe प्लस 2 एक्वस. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम रीज़न देखें, रीज़न कहता है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल आर मोर स्टेबल. ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है हमारे पास असर्शन का. यहाँ पे रीज़न हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल के साथ ज़्यादा या बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं गिवन है यहाँ पे कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि असर्शन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हाइड्रेशन एनर्जी से आएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.